बिगड़ गया है, नेट बिगड़ गया नेट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। रोजी में हाल में वास्ते हंसी के, मुद्दा सब हंसी का फला मोची काजे, फला मोची काजे। लायता कहियो प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। एता कहियो रूए अल्लाह, एता कहियो महानतम बुद्धि के सागर हाथी सतगुरु आप पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी। फरमावते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, निज वतन परम धाम रंग महल के अंदर में मूल मिलावा जिसको खिलवत खाना करके कहते हैं, ऐसे खिलवत मूल मिलावा में ब्रह्मंगनाओं का, श्यामा जी और धनी का प्रेम में जो संवाद हुआ, उस संवाद का ये परिणाम निकला कि राज्य महाराज जी ने हम रूहों को इतनी दूर भेज दिया। बिठाया चरण के पास में है, नज़र के सामने बिठाया है, परंतु ये धनी की कारीगरी है या धनी की हिकमत है कि उन्होंने एक क्षण बहुत ज़्यादा होता है, एक क्षण का ये खेल है उनका, किनकी गिनती है ये क्षण, ये निजघर परमधाम राज्य महाराज की। तो वहाँ बैठा करके खेल दिखा रहे हैं और उतने में ही ब्रह्मंगनाएँ इस संसार में आकर के भटक गई हैं, भूल गई हैं, विस्मरण हो गया उनको, भूल गई। ऐसे से खेल में धामधनी अपनी बड़ी रूह श्यामा जी महारानी जी को आदेश देते हैं, उनको हुक्म करते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं इस खेल में आकर के कि रूह अल्लाह जाओ, हमारी इन रूहों को तुम हमारा खास संदेशा दे दो। क्या क्या दिया है कि बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, ये जो रूह है मेरी आशिक हो। खेल के अंदर परम धाम के अंदर में हमने क्या किया है, हमने इसी बात को लेकर के धनी से बहस की है। उनसे बोलना जो रबत किया ऐसा के वास्ते कहियो कहलाया हक को, धनी ने कहलाया। ये सारी बातें राज्य श्यामा जी से कह रहे हैं। ये जो प्रसंग अपन सुन रहे हैं, ये जो प्रकरण सुन रहे हैं, राज्य और श्यामा जी की बातें हो रही हैं, राज्य बोले जा रहे हैं और श्यामा जी सुनती चली जा रही हैं। क्या क्या तुमको करना है देखना। उस खेल माया के अंदर में ब्रह्मंगनाएँ जुदे जुदे कबीले में, जुदे जुदे परिवार में, जुदे जुदे अपने पानी पत्थर आग में उलझ जाएंगी और अपनी भेष भाषा में उलझ जाएंगी और अपने उस संसार के अंदर में जाकर के करने तो गई थी कुछ, कुछ करने और लग जाएंगी। ये खास संदेशा है, खास पैगाम है जो हमारी रूहों से जाके तुमको कहना है। और फिर तुमको जब कभी कभी होश भी आएगा तुम रोओगी, कभी कभी थोड़ा झटका लगेगा। याद रखना कभी कभी लगता है, ऐसा झटका लगता है जैसे कि पूरा ग्रह आ गया है और हम जो है धनी को पहचान गए हैं हम, और इस तरह से हम जो है माया से अलग हो जाएंगे। तो वो भी कभी कभी झटका लगेगा। और कभी कभी क्या होगा, परिवार में तुमको, समाज में क्या, कुटुंब में क्या, तुमको आपस में दूसरों के साथ में बहस विवाद करते करते झगड़ा भी हो जाएगा। इतना झगड़ा भी हो जाएगा, ये झगड़ा भी हो जाएगा, ये झगड़ा भी हो जाएगा। तो उसमें तुम घबराना नहीं है ना, उदास मत होना तुम। ये खेल ऐसा जोरदार है, ऐसी सारी बातें अपन ने सुनी हुई हैं। लेकिन बात यह है कि तुम रोओगे भी, हंसोगे भी, होश में भी आओगी और फिर भी तुम माया को नहीं छोड़ोगी।
इतना कठिन होगा। सबसे बात यह है कि हादी मीठे वचन कहेगा तुमको रोए रोए, और तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आओ सी कोई, होश में नहीं आओगे। अंदर पछतावा होगा, अंदर में दुख होगा, थोड़ी देर के लिए बिरहा आ जाएगा, थोड़ी पल के लिए हमारे अंदर में पहचान हो जाएगी, लेकिन माया फिर खींच लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। उसकी शक्ति इतनी ज़बरदस्त है, ऐसी बनाई है माया ये। इसलिए ये सब बातें धामधनी श्यामा जी को बता रहे हैं। और ये बड़ी रूह श्यामा जी, हमारा खास संदेशा हम तुमसे जो कहते हैं एक और दे देना, तुम्हें मांग्या सो फलामोस। उनको बोल देना रूहों को कि तुमने ही मांगा था, जबरदस्ती तुमने की थी धनी से कि नहीं हमें तो खेल दिखाओ, हमें खेल दिखाओ, तो तुमने मांगा था। और इसके पहले प्रकरण में अपन ने क्या सुना था कि धनी ने अंदर प्रेरणा दी थी, हमने नहीं मांगा था। अब किस बात को आप पकड़ के बोलोगे? क्योंकि वाणी कह रही है कि हम धनी ने ही हुक्म किया, उन्हें मंगवाया, और वाणी कह रही है कि नहीं तुमने मंगा। किस बात को? यहीं पर आपका प्रश्न और सवाल जो उठता है उसका समाधान इन्हीं से होता है। क्योंकि कभी बात ऐसी भी होती है और कभी बात वैसी भी होती है। उसमें जो ब्रह्म अंगनाएं हैं उसको सीधा कर लेती हैं, वो टेढ़ा नहीं करती, वो सीधा कर लेती हैं। क्योंकि यदि इसको कहेंगे तो उस बात को देखो, उन्होंने कहा था कि हमने तो खेल मांगा ही, हमने मंगवाया है राज्य से, हमने कहा है, और क्या बोलते तुम बोलना उनसे तुमने मांगा है। तो ये बात जो है कभी कभी दिल दिमाग के अंदर में ऐसी घंटी बजाती है और समझ में नहीं आता है कि धनी आपने मंगवाया कि हमने मांगा। बोल दो, श्यामा जी जाके बोल देना कि तुमने मांगा है खेल, तब वो जब इसक ज्यादा आवसी। बस ऐसा होगा उनको जब इसक ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा कैसे होता है? कभी जो राज्य महाराज जी कहते हैं कि हमारा इश्क ऐसा है, हम तुम्हारी बिना नहीं रहते हैं, तुम्हें याद करवाते हैं, तुमको तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारी देखभाल करते हैं, तुम्हारे साथ कदम पर होते हैं। बोलो, तो धनी तो अपना बता रहे नहीं अपना प्यार, लेकिन वो दिन कब आएगा कि बात उलट करके ऐसा क्या हो जाए? बताओ, किस दिन ऐसा समय आएगा कि हमारा राज्य से हमारा ज़्यादा प्यार हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? हुआ, हमने आपको इशारा भी किया है, ये शक हुआ, सुंदरबाई का हुआ, इंद्रावती का हुआ। ये शक ज़्यादा होता है तब राज्य को खुद रोकना पड़ता है, राज्य को संभालना पड़ता है। क्योंकि ये शक लेकर के यदि ये लोग जल्दी पहुंच जाएं तो खेल बंद होने वाला है, फिर तो हो, इसलिए सुंदर साथ रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे, आधे नहीं रह हो पाएंगे। इसलिए धामधनी कह रहे हैं रूह अल्लाह ऐसा बोलना कि तुम्हारा इश्क हमसे ज़्यादा जिस दिन हो जाएगा। अब ये प्रयास करो आप, और प्रयास तब होगा कि आप ना इस कान की सुनो ना इस कान की सुनो, अंदर की कान की सुनो। समझ गए नहीं? जो आपके अंदर से रूह है, जो अंदर दे रही है सत्य असत्य की बात को, उसको सुन करके धामधनी के साथ में जुड़े रहो। क्योंकि यही तो धनी की माया है, यही तो राज्य महाराज्य का खेल है कि जो आप प्रेम से चलते हो उस बीच में बाधा डालना। समझे? आप जितना प्रेम से चल करके दौड़ के जा रही हो और उसी बीच के अंदर में कोई ना कोई रूप बंधक बनता है। ये आपका हमारा नहीं है, याद कर लेना, किसी का नहीं है, ये बनाया जाता है। और बना करके कोई ना कोई प्रकार का बीच में अवरोध पैदा कर देना, कोई ना कोई प्रकार करके उसके अंदर रुकावट खड़ा कर देना। तो हमारा उतने समय के लिए तो भंग हो गया, उतने समय के लिए हमारा तो धनी का प्यार छूट गया, नहीं छूट गया, उतने समय के लिए तो हम माया में जूझ गए। माया संसार के अंदर में यहाँ पर विचार करने लगे, ये कैसा, ये कैसा, फंस गए हम। उनकी लीला है, वो करवाते आपसे, हमसे हैं ऐसा करवा। इसलिए रूह अल्लाह उनको बोलना जिस दिन तुम्हारा प्यार हमसे ज़्यादा हो जाएगा, समझे नहीं? अपने आप समझ में आ जाएगा हमसे ज़्यादा कैसे होगा। तब तुमको होश आएगा। जब तक तुम्हें हमसे ज़्यादा नहीं आएगा प्यार, हमसे ज़्यादा तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, तब तक तुम बेहोश में रहोगी, बेसुध रहोगी, बेसुध ना समझ रहोगी। तब तक अंदर में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाएंगे, कई प्रकार के। इसलिए जिस दिन आप वाणी को
पूरा समझ लोगी, वाणी का अंदर का मर्म जान जाओगी, उस दिन आपको किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं बनेगी। आप कितनी भीड़ में बैठे होंगे तब आपको भीड़ नहीं लगेगी, आप अकेले ही बैठे होंगे। बोलो आप, ये महत्वता है प्रेम की, महत्वता इसक की महिमा ही यही है। आप कितनी भीड़ में होंगे, लेकिन आप अब क्योंकि आपको कुछ बहाना नहीं है, आपको कुछ अच्छा लगेगा नहीं, आप किसी के साथ में बात करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यदि आप बात करते तो आपका भंग हो जाता है। आपकी जो संबंध है, आपका जो नाता है, जो तार बना हुआ है, जो सुरता बंधी हुई है, वो भंग हो जाती है। आपको पता है कि हम क्यों, देखो इंद्रावती ने क्या किया, श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर में यही किया नहीं कि यदि कोई भी सामने यार मित्र मिल गया, उन्होंने टेढ़ा मुँह कर लिया। बताओ आप, क्योंकि वो क्या करेगा, कोई ना कोई बात को हमको छेड़ देगा। अब छेड़ देगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा, हमारा तो संबंध गया। ऐसा समय बनाओ आप, ऐसी आप अंदर में ऐसा नियम बनाओ कि हमें धनी के साथ बात करना है, दुनिया से बात करना ही नहीं है। बोलो आप, इतना समय, इतना निर्धारण, चलो कोई बात नहीं है, कभी कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, कि हम इतनी देर तक मौन रहेंगे, हम समझे नहीं, चुप रहेंगे। धनी से ही हमारा का कितना भी जरूरत हो गए तो वो आपको बोलना नहीं है। ऐसा करके तो देखो आप, समझे। लेकिन क्या करेंगे अपन, क्योंकि घर परिवार के अंदर में सब है, परिवार में सब है नहीं, हर किसी के साथ में बात करना या कोई काम करना बात तो आता है। इसलिए ये बहुत, इसलिए तुमको जब हमारे से ज़्यादा प्यार हो जाए, ज़्यादा हमसे ज़्यादा, तो तुम्हारे अंदर में पहचान अपने आप आ जाएगी, एकदम तुम्हारे अंदर में निर्मलता और स्थिरता आ जाएगी। बोलो आप, स्थिरता जब तक नहीं आती है तब तक तुम समझ लेना कि प्यार हमसे ज़्यादा नहीं हो सकता है। स्थिरता का मतलब है कि स्थायी हो जाना। स्थायी हो सकता है, हमारा थोड़ी देर में घट जाता है। बोलो है दुनिया का तापमान नहीं, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। जैसा दुनिया का बढ़ता है ऐसा हमारा ही बढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है। थोड़ा सा क्रोध आया बढ़ गया, बोलो थोड़ा फिर नरम हो जाता है। यही तो हाल हो रहा है दुनिया के अंदर में, है। इसलिए तुमको यदि हमारे से ज़्यादा इश्क आ जावे, इस शब्द पर बहुत वजन है साथ जी। किस दिन आएगा ऐसा वो समय कब होगा कि धनी आप बोल रहे हो कि जाओ रूह अल्लाह, उनको संदेशा दे देना, मेरा खास समाचार दे देना कि तुमने ही मांगा था, तुमने ज़बरदस्ती की थी और तुम फरामोश में आ गई हो, तो अब तुम कब मिलोगी। हम तुमको मिलने का क्या बताते, निशान बताते हैं। हमसे मिलने का निशान ये है कि हमसे ज़्यादा तुम्हारा प्यार इश्क होना चाहिए। मैं छिपा हूँ इनसे, देख लिया, मैं छिपा हूँ इनसे, ये भी बता देना। क्या कहते किससे हैं, रूह अल्लाह से। मैं छिपा हूँ इनसे, मतलब रूहों को ब्रह्मंगनाओं को मैं इनसे छिपा हूँ। लेकिन कभी भी ये मत समझ लेना कि हम इनसे अलग हैं। बोलो आप, हम छिपे हैं। पिता अपने बच्चे को लेकर के कहीं जाता है, समझ लेना, और उसको खेल करता है, चलो वो खेल रहा है, ठीक, अब वो छिप जाता है। बोलो, खेलते खेलते उसको खिलाते खिलाते वो छिप जाता है, अब वो भटक रहा है, कहाँ गया, ये कहाँ गए, ढूंढता है। लेकिन जो छिप गए हैं उनके दिल के अंदर में है, ये नज़र में लिए, कहीं ये भटक तो नहीं रहा, कहीं ये गिर तो नहीं रहा, कहीं ये कोई प्रकार से गलत तो नहीं जा रहा है, नज़र में रहता नहीं रहता है। ये आपको छोटी सी हमने एक नमूना दिया, एक दाखला दिया है, समझे नहीं। बोला उनको, बोला मैं छिपा हूँ। हाँ, हम छिपे हैं, और कैसे छिपे हैं बोलो, रूहे नजर में ले, रूहे नजर, बोलो श्री प्राणनाथ। अब हम लोग विचलित हो जाते, वाणी पढ़ोगे आपका दिल साफ हो जाएगा। छिपे जरूर हैं हम, परंतु रूहों को अपने दिल में लिए हुए हैं। कौन कब बैठ रही है, कौन क्या कर रही है, बोलो, बंदगी कर रही है या वो किस तरह से अपने खेल में उलझी हुई है। हमारे नज़र में सब है, छिपा हूँ मैं तुमको, लेकिन सबको अपनी नज़र में लिए हुए हैं। दान धनी
क्योंकि हमको अब दिख नहीं रहे, इसलिए हम बेचैनी हो जाती हैं, हम घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट हो जाती है। लेकिन उनको बोल देना हम छिपे जरूर हैं, परंतु तुमसे हम कभी अलग नहीं हैं, तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। और फिर क्या बोलते, तू आप ही न्यारी होते, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत अंतर न आड़े नूर। इसलिए मैं नज़र में लेकर के इनसे छिपा हूँ, ऐसा बता देना। इतना शब्द जिस दिन पढ़ लोगे आपको यकीन आ जाएगा कि अरे राज्य में राज्य अपने साथ में तो हैं, वो नज़र उनकी नज़र में हैं। इसलिए आप कहीं पर बैठ जाओ, कहीं पर भी, और आपको यहाँ वो हमें नहीं देखते, वो समझे नहीं, आपकी सोच ऐसे ही है, लेकिन वो देखते हैं। बोलो आज एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को 2 फल दिए, एक उसको दिया, एक दूसरे को दिया, 2 भक्तों को 2 शिष्यों को दिया, और उनसे कहा ऐसी जगह खा के आना जहाँ कोई देखे ना। बोलो आप, बताओ आप। वो बोलते हैं ऐसी जगह खाना जहाँ कोई ना देखे। अब दोनों फल लेकर के जा रहे हैं और दौड़ रहे हैं इधर से उधर, वो देखता, कोई देखता तो नहीं है, कोई देखता तो नहीं है, समझे। काफ़ी देर तक देखा, कभी जंगलों में वृक्षों के पीछे, झाड़ियों के पीछे, कहीं उधर उधर, तो उसने देखा ये दीवार पड़ गई है, उस आड़ में बैठ के उसने उसको खा लिया। और दूसरा भी ऐसे दौड़ता रहा, दूसरा भी ऐसे चलता रहा। वो जहाँ जाता है उसको वचन याद आते हैं, मैं नज़र में ले, मैं छिपा जरूर हूँ लेकिन मेरी नज़र में हो तुम। मतलब वो देख रहा है, कहीं पर जाओ आप। अब वो जहाँ जाता है बोले यहाँ भी है, बोले यहाँ भी है। सुबह से शाम हो गई, वापस लाके फल वापस कर दिया, गुरुजी ये फल वापस। बोले क्यों? बोले जहाँ जाते तो वहीं देख रहा था वो। बताओ, देखा हम जहाँ जा रहे थे वो वहीं देख रहा था, इसलिए मैं कहीं खा ही नहीं पाया। वो तो सब जगह है नहीं। आप मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हर जगह पर हूँ, कहाँ ढूंढेगा। पर तुमको छिपके बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं बैठ सकता हूँ। यहाँ भी बैठे हैं, बोलो आप, अपने साथ में भी हैं, लेकिन हमारी ये वजूद है, ये देह है, इस नज़र से वो दिखते नहीं। इसलिए बोलते, बोल देना खास संदेशा मेरा बड़ी रूह श्यामा जी कि मैं उनको नज़र में लिए हूँ। क्यों? धनी ने ये सारी खाली करेगी, धनी ने ही खेल बनाया, धनी ने सब कुछ किया, तो क्या वो ऐसा थोड़ी है कि हमको गिरा देंगे? बताओ, ऐसा थोड़ी है कि हमको अपनी नज़र से भी गिरा देंगे। नहीं, बल्कि जो इस तरह से उनके प्यार में रहेगा उनको अपनी नज़र में खास करके ले दें। मेरी दृष्टि खास बंदों पर जरूर रहती है, ऐसा इनको बोल देना। वह देखत झूठा आलम, क्योंकि वो सब झूठे आलम हैं। संसार, आलम बोलते संसार, वो झूठा आलम देख रही ना, इसलिए हम नहीं दिख रहे उनको, और हमें दिख रहा है। हम देख रहे हैं उनको, परंतु वो क्या कहाँ फंस गई, कहाँ बदल गया भाव उनका कि हमको देखना दिया छोड़ और आलम को देखने लग गई। मतलब दुनिया को, संसार को वो देखने लग गई है और हमें दिया उसने छोड़। ये बात हो गई है। मोह को देखत नाही है, इसलिए मेरे को देखती नहीं है। जब वो आलम संसार, कुछ भी देख लो आप, या तो आलम देख लो, या धनी को देख लो, ब्रह्मांड को देख लो, दुनिया को देख लो, संसार को देख लो। इसलिए वो उसमें इतनी लिप्त हो गई हैं, उसमें इतनी मशगूल हो गई हैं, उसमें इतनी मस्त हो गई हैं कि वो हमको नहीं देखती हैं। जब कइनो आवसी, और तू बोल दो उनको कि जब भी, आज नहीं, जिस वक्त में, आज कल जब भी हमारे, बोले जिस वक्त इनको इश्क आ जाएगा तो क्या निशानी होगी? तब देखेंगे मुझको। देख लिया, आलम देखना, संसार, विराट दुनिया, प्रपंच, माया, इसको देखना जिस दिन बंद करके वो हमको देखेगी, नज़र में आ जाएंगे हम। बोलो आप, नज़र में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि में आ जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। लेकिन ये संभव कहाँ है? ये तो वाणी वचन में कहना सरल है, प्रवचन करना सरल होता है, उद्बोधन देना बहुत सरल होता है। ऐसा मतलब नहीं हम भी आप जैसे हैं,
समझे नहीं? ऐसा मत समझना कि हम भी जो पूरा बैरागी हो गए हो। ये तो जब धनी कृपा करते तभी होता। बोले जिस दिन उनों के अंदर में ये आ जाएगा कि हमें आलम नहीं देखना है, हमें दुनिया और प्रपंच नहीं देखना है, हमें माया में नहीं उलझना है, मैं बोले उसी दिन उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। बोलो उसी दिन देखा नहीं देखा? आपने गीता किस लिए सुनी है? पूरी जो वाणी कह रही वही हो रहा है कि उनके साथ में होते 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 प्रकट भी हुए और छिप भी गए। और वो बोल भी दिया उन्होंने कि हम तुम्हारे साथ में रूहो, तुम्हारे सर पर मैं बार हमेश एक पैर से खड़ा रहता हूँ। बोलो आप है कोई ऐसा हमारा? बोलो अब धनी को क्या कहेंगे? एक पैर पर खड़े रहना मतलब राज्य महाराज जी इतना प्यार करते हैं, इतना। एक दृष्टि मेरी धाम में तो दूजी साथ के माँ है। दोनों तरफ में देखो धनी की कृपा दृष्टि है। इसलिए जिस दिन वो माया संसार दुनिया प्रपंच को देंगी छोड़, उस दिन मैं उनको सामने नजर से दिखने लग जाऊंगा। इसक बिना इन खेल में, परंतु ये बात पक्की है, ये खेल माया संसार के अंदर में बिना इसक के हम नहीं मिलेंगे। बस जब इतना कह रहे हैं कि बिना इसक के बिना प्रेम के हम प्राप्त नहीं होते, हम नहीं मिलते हैं, इतना जरूर बोल देना, ताकि ये वचन को बार बार सुनेगी कि धनी जब हमसे बोलते हैं कि हम इसक से मिलेंगे तो फिर हमें इसक क्यों नहीं आता? बताओ। उनका एक ही कहना है, बार बार कहना उनका एक ही है कि तुम इसक ले लो, इसक तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाए, इसक को पैदा कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतनी शर्त उनकी, लेकिन आज तक कोई भी नहीं मानता। बोलो आप, आज तक इस शब्द पर कोई गौर करता ही नहीं है, इन वचनों पर यकीन भी नहीं करता है। एक बार उनके इस वचन पर तो विश्वास करके देखो साथ जी कि तुम्हें इसक आएगा और हम तुमको मिल जाएंगे। हम नहीं मिलते हैं क्योंकि तुम माया से प्रीति करके बैठी हुई हो, तुम माया से लगाव लगा है तुम्हारा, इसलिए नहीं मिलते हैं। तो जब वो स्पष्ट कह रहे हैं वाणी में, शुरू से आखिर तक यही कह रहे हैं, ये शख्स से मिलने वाले हम, ये शख्स से ही मिले। बोलो आप रासवाणी पढ़ ली आपने रासवाणी में यही पाया है कि उन ब्रह्मंगनाओं को जो गोपिकाओं के रूप में वहाँ ब्रजवधुओं के रूप में थी, उनको इसक से मिलते थे। बताओ आप। और लेकिन ग्वाल बालों को सखा के रूप में मिल रहे हैं। बताओ, उन थे वो भी ब्रजमंडल में, ग्वाल बाल भी थे, ब्रज के लोग भी थे वहाँ पर, लेकिन जो प्यार उनको क्या मिला? उनके रहने से, ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी के रहने से लोगों को क्या मिला? उनकी कृपा मिली। उनके रहने की वजह से किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, कोई प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, किसी को किसी प्रकार का भी कोई दुविधा नहीं आई। दुविधा आई तो उन्होंने वहाँ पर छुमंतर कर दिया सबको, हर किसी को भगा दिया। इतना तो सुख पाया है निश्चित करके। लेकिन जो इसका प्रेम, जो आनंद उन गोपियों ने पाया है, जो ब्रह्म सृष्टियों ने पाया है, उन ब्रज की वधुओं ने पाया है, वो किसी के है नहीं। जबकि वहाँ वही है, स्वरूप भी वही है, उनके साथ में वो इसलिए उन्होंने इसको पा लिया। और इसक की वजह से वो पागल थी। उनकी इसक के बगैर में बता दिया कि उनके पास भी आलम था, मतलब कि उनके पास भी दुनिया थी उस समय पर, वो भी काल माया के ब्रह्मांड में थी। बोलो, उनका भी काल माया का देह था, परंतु उन्होंने इसको पक्का कर लिया, मजबूत कर लिया, और कोई परवाह नहीं कभी भी। जब देखो तो उनके साथ में उनका प्रेम और बर्ताव होता रहता था। इतना प्रेम बर्ताव नहीं हुआ सखाओं के साथ में, इतना प्रेम बर्ताव नहीं हुआ। वो सिर्फ मक्खन खाते रहे, समझे नहीं, माखन चोरी करते रहे, उनके साथ खेलते जरूर रहे। लेकिन आपने पढ़ा है कि किसी के यहाँ थोड़ा काम पड़ता है, थोड़ा उदाहरण देना पड़ता है, वाणी का देंगे और हम कहीं का नहीं देंगे, समझे, वाणी का ही देते हैं आपको। उठा के देख लीजिए आप चाहे कलश वाणी में देख लो कि देखो आज जुओ साथ जी, आज जुओ गोकुल लीला आपने हो साथ जी, उसमें एक प्रेम बता रहे हैं कि 8 पहर 64 घड़ी नित्य प्रति
कभी इस टोली में, कभी उस टोली में। टोला मतलब मोहल्ला। कभी 42 टोले हैं, 42 मोहल्ले हैं, कभी इसमें हो कभी उसमें खेलते रहते थे। और जब उजालियाँ होती थी, चंद्रमा की रात्रि होती थी, उस समय पर अगर किसी के घर में कुछ भी रात्रि में कार्य हो रहा है, कुछ भी, सब लोग किस लिए जाते थे? अपने सखा भाव से, अपने मित्र भाव। लेकिन सखियाँ कैसे जाती थी बताओ आप? सखियाँ इस भाव से जाती थी कि हमें हमारे धनी मिलेंगे। बोलो आप। और उसमें भी उन्होंने इतनी गहरी बात लिख दी है जो आपको समझने के लायक है कि हम केड़ बांधीने घर लाते थे। बोलो आप। केड़ बोलते हैं कमर, कमर में उठा करके हम उनको लाते थे, से जाय का सुख मिलता था। बताओ आप, परम सुख मिलता था हमको। और कभी किसी के अंदर में बुरे विचार नहीं आए। आज जो है दुनिया ये बहुत फरेबी है, बहुत बहुत बेकार है। कभी किसी ने कुछ उल्टा नहीं विचारा वहाँ पर, सबू कोई कहिए निशन, पढ़ लेना आप, सब कोई कहते थे ये तो बालक है। बोलो। लेकिन एक पल के अंदर में सखियों को उनका जो प्रीतम है, जो धनी है, वो सुख मिलता था। दिया क्या ग्वाल वालों को? बोलो, वाणी की बात कह रहे हैं, आओ बात कर लो भैया, समझे नहीं? वाणी से ही बात कर रहे हैं हम, वाणी में लिखा कह रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर में उथल पुथल बंद होना, हमारे अंदर में जो हो रहा है घबराहट नहीं होना चाहिए, समझे? एक पल, एक क्षण के अंदर में हमको सृजनिया सुख आनंद देते थे हमको। बताओ तो क्या मिला क्या ग्वाल वालों को? किसी को है? एक भी ग्वाल वाल के अंदर में कोई भी सखी तो आ जाती? पूरा ब्रजमंडल तो था, सब थे, खेला सबने है। लेकिन जब जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि ग्वाल वाल कौन, ब्रजवधु में कौन, वहाँ के जितने सब रहे वो कहाँ क्यों लीला बदलती रही। बोलो अच्छा। आपको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन आपको त्रिधा लीला का भेद ही खुल जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। और जब तक नहीं आएगा तो भटकते रहेगा। बोलो। उस दिन त्रिधा लीला का भेद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बात चल रही है खिलवत की और हम वाणी लेकर के आए हैं। कहाँ ले आए हम? उस ब्रजमंडल गोकुल लीला में। और फिर ऐसा शब्द कहते गोकुल लीला में आजियो 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 3 बार। हो साथ जी गोकुल लीला अपनी, हो साथ जी ये अपनी है गोकुल लीला। इतनी जबरदस्त मतलब कि ऐसा क्या नहीं है। इसलिए बोलते हैं रूह अल्लाह, तुम सखियों को बोलना, सुंदर साथ को बोलना, ब्रह्मंगनाओं को बोलना, हमारी ब्रह्म प्रियाओं को यही शब्द बता देना कि तुम्हारा इश्क कैसे बढ़ेगा। बढ़ा नहीं बढ़ा उनका इश्क वहाँ पर, ऐसा इश्क आएगा। नहीं तो कभी नहीं कहते कि हम जैसे ब्रज में थे, हम जैसे रास में थे करते नहीं करते। लेकिन आज तक कोई नहीं हो, थे भर करते रहते हम लोग, थे हम थे। कब होंगे वैसे बताओ आप? थे तो सब करते चले आ रहे हैं। बताओ हम थे, उनका कहने का मतलब कि ऐसा क्यों नहीं करते हो जैसा थे। उसमें थे में तो उलझ गए, लेकिन करते क्यों नहीं ऐसा बताओ? हमारे अंदर आता नहीं। इसलिए जिस दिन हमारे से ज़्यादा तुम्हारा इश्क हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे सामने खड़े दिखाई देंगे हम, तुम्हारे साथ में वहीं पर प्रकट हो जाएंगे हम। क्योंकि तुम आलम से दोस्ती की है, तुमने दुनिया संसार से दोस्ती कर ली है, उससे प्रीति कर ली है। और फिर हल्ला करते हो कि हमको मिलते नहीं हैं, फिर शिकायत करते हो हमको मिलते नहीं हैं, फिर अंदर में अपवाद करते हो, उसमें उलझ जाते हो। इसलिए ऐसा बोलना, मैं मिलो नहीं इनसे, इसलिए हम नहीं मिलेंगे, हम इनसे नहीं मिलेंगे। क्यों? इसक जाओ, इसक तुम पर। इसलिए इसक हम कभी इसक खड़ा करते ही नहीं है। हमारे अंदर तो नफरत है, हमारे अंदर में तो इतनी नफरत है, नफरत से ईर्ष्या आती है। जब नफरत अंदर में घुस गई फिर ईर्ष्या खड़ी हो जाती है। जब ईर्ष्या घुस जाती है कपट आ जाता है। जब कपट आ जाता है तो फिर ऊंचा और नीचा करना शुरू हो जाता है। एक से साथ में जुड़ी हुई कड़ी पर कड़ी जुड़ी हुई है। इसलिए लाओ ना,
क्यों नहीं कहलाते? हम तुमको जब बार बार वाणी में कह रहे हैं, रूह अल्लाह को संदेशा दे रहे हैं, रूह अल्लाह, इसलिए श्यामा जी से बार बार हम कह रहे हैं, क्यों नहीं आता है बताओ? इसक आने पर आपका मुंह बंद हो जाता है, समझ गए? इसक आने पर अंदर के जितने विकार हैं वो भग जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता है, कोई नफरत नहीं होती है, कोई प्रकार का उसके अंदर में हमारे संसार के विकार माया ये बैराट कुछ भी नहीं रहता है, एक शुद्ध निर्मल आत्म होती है, समझे नहीं? इसलिए उनको बोलना पड़ता है कि निषिद्ध निग्रही प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यह और धाम बना। आप निर्मल हो ही नहीं सकते हो, निर्मल होना है तो हमने उपाय बता दिया, निर्मल होने पवित्र होने की हमने तुमको एक रास्ता बता दिया है, क्यों नहीं लेते? वाणी पढ़ने के लिए हमने स्वरूप पढ़ लिया, अर्जी पढ़ ली है, नहीं। निर्मल होना और धाम बानन, इन विद नरक छूटिए और उपाय कोई नहीं। इस तरह से तुम इस संसार के भवबंधन से मुक्त हो सकते हो और इसक आ सकता है। इस तरह से तुम ऐसे रहोगे तो इसक पैदा हो जाएगा, और जब तक तुम इसक नहीं लोगे हम तुम्हें नहीं मिलेंगे, चाहे एक नहीं हजारों बार जन्म लेना पड़ जाए, चाहे जितनी बार भी हम तड़पना पड़ जाए, नहीं होगा। हम तो इसक से मिलेंगे, हमारा सिद्धांत यही है। बोलो। किस लिए किया था? बोलो। रवद रूहों ने हक्कसों धनी से विवाद क्यों हुआ? प्रेम संवाद किस लिए हुआ? और किसी बात के लिए हुआ क्या? कि नहीं हमारा सुंदर अच्छा, हमारा स्वरूप अच्छा है, बोलो अच्छा, हम बहुत सुंदर हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। हमारे पास बहुत धन है तुमसे ज़्यादा, इस पर तो नहीं हुआ। बताओ, ये कोई बात, सिर्फ एक ही बात पर हुआ है बहस, उस बहस को तो दिया छोड़ हमने। रवद ही इसक के हुए लिए हुआ है, खेल भी इसक के लिए बना है। बताओ आप, ये माया संसार पूरा बना तो इतनी सिर्फ इसके के लिए, और वो इसक कोई देता नहीं है, वो इसक कोई भी किसी प्रकार से नहीं पैदा करता है। और सिर्फ इतनी बात है कि हमारी खिलवत के अंदर में इतनी बात हुई है, हमारी बात तुम भूल गई हो, हम तुमको याद करवा रहे हैं, हम तुमको कह रहे हैं पहले तुम तो बोल दो, हम भी बोल देंगे। इसलिए हमारी रवद जो हुआ है इसीलिए हुआ है, आप देख लीजिए पॉइंट वही है, इस हक के लिए हुआ। किया इसक का जोर, किया नहीं किया इसक का जोर, जो मतलब कि अपना ज़्यादा जबरदस्त, हमारा है ज़्यादा, हमारा है ज़्यादा, हमारा है ज़्यादा, तो फिर अब जाओ, ज़्यादा है तो ला भी है। अब हमें तौल के बता दो, नाप के बता दो किसका ज़्यादा है, उसका हमें तौल के बताओ। इसी के लिए इतना जोर जबरदस्त करके इसक के बाद बदौलत ही ये खेल बनाया गया है भाई। तो अरस में इसक का बिना, इसलिए फिर कहते तो इसलिए अरस परम धाम में इसक के बिना नहीं जा सकती हो, लौट नहीं सकती हो। बताओ अब कितनी बड़ी हमारी एक ऐसी हमारी अड़चन हो गई है कि हमारे वजूद वहीं पर बैठे हैं। बताओ हमारे, अब देखो हम संसार का झूठा नमूना बता रहे हैं साथ जी, झूठा नमूना बता रहे हैं, घटता नहीं है, और आप उसको पकड़ के मत बैठना। हम पहले आपसे निवेदन कर लेते हैं, हम जो कुछ कहते हैं उसको आप पकड़ के मत बैठ जाना कि ये शब्द हमने ऐसा कहा है। बताओ रामचंद्र जी भी आए, बोलो आप, भगवान विष्णु के अवतार कहलाने वाले, ठीक है, लेकिन उस मेघनंद ने, इंद्रजीत ने ऐसा नाक फांस मार दिया कि दोनों भाई बन गए। बन गए? बन गए नहीं बन गए? आखिर करके उस नाग फांस को छोड़ाने के लिए कितना सब तो रोने लग गए, सब उदास हो गए, बोले तो अब तो अंधेरा हो जाएगा, जगत का पालनहार इस तरह से मूर्छित पड़ा हो, जगत का जो सृष्टि करने वाला वो इस तरह से ऐसा पड़ा हो। बोलो सब कितने से हो गया था, बहुत, ये समझने वाली बात है, लेकिन हमें तो उसमें अपनी अपनी बात समझना है। हमें तो हैं इतना तुम्हारे ऊपर में, तुम राज्य के अंग हो। बताओ आप, तुम राज्य के अंग हो, अंगना हो,
और माया रूपी नागफास ने तुमको बांध दिया। बताओ, माया, हम उसको उस कहानी को ज़्यादा नहीं सुनाना हमारा, क्योंकि हमसे उसका इतना ज़्यादा वो नहीं है लगाओ, ये तो बताना पड़ता है। इस माया ने इसलिए कभी पिया को क्या बोलना पड़ा, बिंदु में सिंध समाया रे साधु, बिंदु में सिंध समाया। बताओ आप, ये छोटी सी बिंदु जैसी है ये माया संसार ब्रह्मंगना के हैं, और सिंधु सागर के समान ब्रह्मंगनाएं हैं, और इस बिंदु ने ब्रह्मंगनाओं को अपने में समेट लिया है, अपने आगोश में बंद भर लिया है। तो तुमने जितना जोर लगाया था मांगने में, उतना जोर हम लगा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। तुमने जितना जोर लगाया था कि हमें देखना है और हमारा आप देख लेना तुमसे ज़्यादा है, तो हम भी आज जोर लगा रहे हैं कि तुम हमारा वो इश्क दिखाओ तो आ जाओ घर में, परम धाम में। बैठे वहीं को वहीं हो, बैठे वहीं हो, लेकिन तुमको जब तक होश नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे अंदर में हमारे प्रति इश्क है। इसलिए धामधनी ने वाणी में कहा है परिक्रमा में कि तुमको इश्क उपजाओ ने, तुमसे तुम्हारी बस की बात नहीं है कि तुम इश्क को पैदा कर लो, लेकिन हम बता रहे हैं कि तुमको इश्क उपजाओ ने करूं सो अब उपाय। बताओ, हम तुमको उपाय तरीका बता रहे हैं साथ जी, आपने वाणी पढ़ी लेकिन उसको आपने समझा नहीं है। तुमको इसको उपजाओ ने करूं सो अब उपाय, प्रेम चलाऊं पूर का जो याई में छाग छकाए। कहाँ पे है? परिक्रमा वाणी के अंदर में है। कैसे उत्पन्न होगा इसको तुम्हारे अंदर में? जब तुम बैठोगी, एक क्षण के अंदर तुमको रंग महल, एक क्षण के अंदर में चांदनी चौक, एक क्षण के अंदर में आपको नवभौम दसमिया काशी, एक क्षण के अंदर में आप जो हैं 28 थम के चौक में, एक पल के अंदर में आप रसोई की हवेली में, इस तरह से ये याद करोगे इसके खड़ा होता जाएगा। समझे नहीं? जब इसको याद करोगे, इसको पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, आप बता रहे हैं इश्क पैदा हो जाएगा। इसके साथ में तुम्हें जो उस परम धाम 25 पक्षी के अंदर में जहाँ जहाँ राज्य महाराजी रूहों को लेके जाते हैं, वहाँ के उस निशान को याद करो आप। या धनी जब बैठते हैं उनका श्रृंगार 4 सखियाँ करती हैं। श्यामा जी बैठती हैं तो उनका 4 सखियाँ श्रृंगार करती हैं। आपका नंबर कब आएगा? बोलो श्री प्राणनाथ। आपने तो बोल 4 सखियाँ श्रृंगार करा में, 4 सखियाँ रोजगार लिया हमने, तीजी हम की जो पट साल थोड़ा बड़े भाई गा तो लिया, वो 4 सखियों में आपका नंबर कब आएगा? बोलो आपका नंबर है कोई दिन? ये तो पता करो कि हमारा नंबर कब है। हाँ, हमारे परमहंस ब्रह्म मुनियों ने इतना आपके सामने खजाना रख दिया है। उन्होंने तो ये भी बता दिया कि कौन से दिन पर कहाँ पधार रहे हो। बताओ, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में कहाँ पधार रहे हो, ये तक तुमको बता दिया है। तो कुछ तुम तो चलो, कुछ तुम तो बढ़ो आगे। इसक कैसे मिलेगा? इसलिए बोलते हैं इसक तुमको ले आना है, तो हम तुमको बता भी रहे हैं इसक कहाँ मिल जाएगा? परिक्रमा में। इसक कहाँ मिल जाएगा साथ जी? सागर में। इसक कहाँ मिल जाएगा? श्रृंगार में। इसक मिल जाएगा, ढूंढो आप। इसलिए उन्होंने सीधी बात कही, अब कहूँ इसक की बात। इसक शब्दातीत साक्षात, जो कदी मिने आवे सबद, तो 14 तवक करे रद्द। जो 14 तवक हमारे आड़े आए हैं, ये जो हमारे बीच के अंदर में आलम आया हुआ है, ये दूर हो जाएगा। 14 तवक करे रद्द, इनको समझो। जब आप बिल्कुल मार्फत में जाना चाहते हैं, राज्य से पूरा संबंध रखना चाहते हैं, इसक लेना चाहते हैं, इसक का हमने आपको तरीका बताया है। इसक की ये निशानी है। इसक बिना मैं वीरानी हूँ, समझे नहीं? तो इसलिए हम तुमको पहला प्रकरण दिया है परिक्रमा वाणी में, इसको उत्पन्न का। इसक को कोई कथना नहीं, इसक ना पहुँचा कोई, लेकिन इसक को इसलिए धामधनी हमको, हम जो भूल भटक गए उसका उपाय बताते हैं। किसके द्वारा?
श्यामा जी के द्वारा ऐसा बोल देना, जब तुम इसक लाओ तुम अंदर आओ, खिलवत में तुम खड़ी हो जाओ, मूल मिलावा में धनी से बातें करने लग जाओ। इतना हमारा तुमसे कहना है, और यह बात हम सबको भारी है, ये बात हमारे लिए सबके लिए कड़वी है, ये बात हमारे लिए समझ से परे है। बैठ ना सके कोई नहीं बैठ सकेगा, कोई भी बैठना मतलब प्रवेश करना, प्रवेश का मतलब बैठना मतलब प्रवेश करना, मतलब घुस नहीं सकता कोई भी बिना इसक के अपने इस घर परम धाम या खिलवत के अंदर में या रंगमहल के अंदर में कोई भी नहीं बैठ सकता है। जबराइल भी पहुंच गया, मोहम्मद साहब भी पहुंच गए, लेकिन उन्होंने वहीं ब्रेक लगा दिया, रुक जाओ, समझे नहीं? उसमें जलते हैं पर, समझेगा नहीं? इसमें पर जलते हैं, कौन से पर पंखे हैं? ईमान और इसक है। हमारा सबसे पहले ईमान भी डगमगा जाता है और हमारे अंदर में इसक भी नहीं होता है। दोनों, ये दोनों मजबूत होंगे तभी आप अपना वो आनंद प्राप्त कर सकते हो, और दोनों नहीं है, इसलिए उनको रफ रफ का तखत आया इसक का, तब अंदर गए। इतना पढ़ते भी हैं अपन भी तक में, इतना पढ़ते भी हम वाणी के अंदर में हैं, तो वो हमारे लिए राज्य महाराज जी कब देंगे? बोलो साथ जी, कब हम उस पर बैठ कर के अंदर जाएंगे? तो बता दिया है कि बिना इसके हम नहीं दाने देंगे। बैठ ना सके कोई, बैठ ही ना सके कोई, रवद रूहों ने हक सो, रवद रूहों ने हक सो, किया इसक का जो या इसक का जो तो अरस में इसक बिना बैठ ना सके कोई, बैठ ना सके कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे पूज्य सुंदर साथ जी, आप सब दूर दूर देश विदेशों में ये लाइव प्रसंग सुनते हैं, चर्चा वाणी और बीतक सुनते हैं। कल कुछ तकनीकी खराबी के वजह से आप लोगों को ये चर्चा लाइव नहीं मिली, इसका हम सबको बहुत बहुत अफसोस है। और कल नेट बोलते हैं, इंटरनेट क्या कहता है, वो खराब हो गया, बिगड़ गया। बहुत कोशिश की हमारे गौरव भैया ने, बहुत, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है और आप सबको ये सेवा दे रहा है गौरव भैया, समझे? तो इसने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बन पाया। चर्चा तो हुई थी कल, बीतक भी हुई थी कल, लेकिन नेट जो है वो गड़बड़ हो गया, उसमें फॉल्ट हो गया, उसमें आग लग गई, इसलिए वो काम बिगड़ गया था। तो आप सबको हम यही प्रार्थना करते हैं कि गौरव भैया ने इसमें कर लिया है, बना लिया है, लेकिन आपको वो भेज देंगे। कल सुंदर साहब का बहुत फ़ोन आया कि हम बैठे हैं, हमें आज मिला ही नहीं है, आज हमें आनंद नहीं आया, हमें वाणी सुनने नहीं मिली है। बहुत बहुत सुंदर साथ सुन रहे हैं, हजारों। तो आपसे हमारे प्रार्थना है कि आप लोग धैर्य रखिएगा, कल की चर्चा आपके पास ये कैसे भी करके भेज देंगे। और शाम को भी नेट परेशान कर रहा था बीतक के समय पर, वो भी आपको हो सकेगा तो राज्य महाराज जी इनके अंदर प्रेरणा देंगे और मिल जाएगी। इन्हीं वचनों के साथ आपको ये जाहिर करना था। आप सब सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से सुने, आप सबके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की। बोलो बोलो। ठीक है। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी।
अवध वाला जी शाम रात दिन रहने जाते रोए रोए जी अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के काज जी पिया जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करोगी मैं जी पल पल खबर जो लीजियो एती अर्ज करूं दुल्हन जी एती अर्ज में तो गरीबिया बिछ पड़ी अंतराय जी सो अंतर के दुलाली जे कंठ लगाए जी कंठ लगाइए कंठ सो बिया कीजे हास विलास जी वाणे जाए श्री इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जानो बात इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ किसो बात जी श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी तुम होते मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज